बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। जिस तरह से दिन का आगाज़ है और उम्मीद की किरण जाग रही है हमजा कि अब से जो है दिन जो है वो छोटे होना शुरू हो जाएंगे और रातें लंबी होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा हौसला होना शुरू हो गया ना अब इतनी गर्मी जब है, इतनी गर्मी में आप थोड़ा थोड़ा ना सर्दी का मजा ले रहे होते हैं ना कि अब दिन क्यों के छोटे होना शुरू हो जाएंगे, रातें लंबी होना शुरू हो जाएंगी, तो काउंटडाउन जो है हम शुरू कर देते हैं ना कि जून में 22 काउंटडाउन बड़ा लंबा है, ये चलेगा लेकिन एक उम्मीद होती है कि यार अब जो है ना हम सर्दियों की जानिब बढ़ना आज से शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो यही एक अच्छी बात है कि हम जब देखें ना दिसंबर के अंदर जब हम देखते हैं कि जी कि अब ये जो है छोटा तरीन दिन था और तवील तरीन रात थी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि यार अब तो हम गर्मियों की जाने बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है वो लंबे होते जाएंगे और रातें छोटी होती जाएंगी। लेकिन इसी तरह अब हम लोग जब इस तरह गर्मियों में तब हमें उम्मीद जागना शुरू की है अब हमें तसल्ली होना शुरू की कि हम अब सर्दियों की जाने आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही आहिस्ता बढ़ रहे हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही मानसून जो है उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। प्री मानसून हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं, मौसम भी वैसा होता जा रहा है और मानसून का भी हम इंतज़ार कर रहे होते हैं इस मौसम के अंदर। और साथ ही गर्मी का जोर टूट रहा होता है, लेकिन फिर हब्स हो रहा होता है। हमने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी का इनटेक जो है वो हमने बढ़ाना होगा हमें। बिल्कुल ऐसे ही है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त में ख़ास तौर पे हम सब ने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं ना इन दिनों का वेट करते हैं, जो लोग थोड़े मोटे होते हैं कि अपने आप को कम करने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करें, क्योंकि इन दिनों में जो है वेट भी बहुत जल्दी से कम होता है। वैसे ये कहते हैं कि पहलवान भी जो हैं वो बरसात के मौसम के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, पहलवानी को छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शायद जिस्म में दर्द हो रहा होता है इसलिए ऐसा किया जाता है, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आपने वेट लूज करना है तो उसके लिए ये बेहतरीन टाइम होता है। तो ये एक पता नहीं क्या मुअम्मा है, ये जैसी हल होगा हम आप तक जो है इसके सोल्यूशन जो है वो पहुंचा रहे होंगे, आपके साथ ये भी खबर शेयर कर रहे होंगे। अभी हम कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी और बुरी खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छी खबर ये है कि चीन से वैक्सीन की लाखों डोजेस पहुंचने के बाद लाहौर, कराची समेत दूसरे शहरों में वैक्सीन लगने का अमल फिर शुरू हो गया। बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों को सिर्फ साइनोवैक लगाई जा रही है, जबकि यूरोपीय और खलीजी ममालिक के सफर के मुंतजिर अफराद सिर्फ मतलूबा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि साइनोवैक को बैरून मुल्क सफर के लिए कबूल ही नहीं किया जा रहा। जबकि इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की किल्लत के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज करते सड़क को भी ब्लॉक किया और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दूर दराज इलाकों से आए सऊदीया या खलीजी ममालिक सफर के लिए वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। सख्त गर्मी और सहूलतों की अदम फराहमी के बाद जब वैक्सीन भी ना लगी तो शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए। उनकी जानिब से रोड ब्लॉक किया गया, गाड़ियों को रोका गया, लंबी कतारें लग गई। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह की सूरत हाल लाहौर में भी देखने में मिली है। लाहौर में यूरोपीय और खलीजी ममालिक के सफर के मुंतजिर कई अफराद जो हैं वो वैक्सीन लगवाए बगैर ही वापस जाने पर मजबूर हो गए, जबकि कराची में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है और इसी तरह का रश और इसी तरह का जो है ना एहतजाज वहाँ पर भी देखने में 4 लाख डोजेस कहा जा रहा था कि दे दी गई हैं सिंध गवर्नमेंट को भी, वो भी अब जो है लगवा सकते हैं और जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन कल डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हमारे साथ ही प्रोग्राम में मौजूद थी, तो वो भी यही कह रही थी कि कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई है इस हवाले से कि जब हमने कहा कि जी कि वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़ किया था तो कुछ हम जो है उसको ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाए कि ज़्यादा लोगों का रश किसी एक सेंटर पर हो गया था तो वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। तो अभी भी हम कल भी देख रहे थे लोगों की जानिब से बड़ा एहतजाज किया जा रहा था और अब ये दावा किया जा रहा है कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगाई जा रही है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असगर राना साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, क्या गलती हो गई हमसे? हम तो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप जाएं और जाके ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, और वैक्सीनेशन के अमल की बात की जाए तो बहुत ही स्मूथली चल रहा था, उसकी जितनी भी तारीफ़ पहले की जाती वो कम थी। लेकिन आप क्या समझते हैं, कहाँ कोताही हो गई? जी, बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स।
प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि हमारी जो परसेंटेज थी जो लोग वैक्सीनेट हो रहे थे वो ओवरऑल मुल्क के तनासब के साथ बहुत कम थी, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वॉक इन हम वैक्सीनेशन की इजाज़त दें ताकि उस नंबर को बूस्ट किया जा सके। ठीक है। अब जब वो वॉक इन की इजाज़त मिल गई तो फिर जो ग्रुप अवेलेबल था वैक्सीनेशन के लिए वो बहुत बड़ा हो गया, और हमारे जो आगे वैक्सीनेशन सेंटर थे और जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि कितने लोगों को हम किस सेंटर पे संभाल सकते हैं और क्या हमारी सप्लाई लाइंस उतनी हैं, आई थिंक उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमने अक्रॉस कंट्री कल परसों देखे। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में देखा, लाहौर में देखा, कराची में देखा। तो ये बेसिकली सप्लाई को अपनी डिमांड को प्रॉपरली जज नहीं कर सकी गवर्नमेंट। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है वो क्या कंसिस्टेंट है? क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वैक्सीन दस्तियाब हैं, जिसकी वजह से अवाम भी है कन्फ्यूजन का शिकार। इस हवाले से अवाम को आगाही कौन देगा? देखिए, आगाही तो गवर्नमेंट ही को देनी चाहिए और गवर्नमेंट ही दे रही है और आई थिंक मज़ीद भी देगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारा जो वैक्सीनेशन का कह लीजिए कि मेन्यू कार्ड है उसमें हर किस्म की वैक्सीन अब शामिल हो गई है। इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मेरा ख्याल से इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये भी शो करता है कि हमारी जो हमने वैक्सीन्स को जिस तरह प्रोक्योर करना था वक्त से पहले, उसके बारे में प्लानिंग करनी थी, वो हम नहीं कर सके। और जब सर पे आ गई हमारी तो फिर हमें जहाँ से जो अवेलेबल हुआ आखिरी वक्त पे वो हमने हासिल किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा नास्ता इन वैक्सीन्स में कोई कमी है, लेकिन ये आपकी बात सही है कि आम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक अहम नुक्ता है, उसको ज़रा क्लियर कीजिएगा। कन्फ्यूजन उससे भी बड़ी ये NCOC की जानिब से कह दिया गया, साइनोफार्म और साइनोवैक जो वैक्सीन है, साइनोफार्म लगती थी 3 हफ्ते के फ़र्क के साथ, दूसरी डोज 22वें रोज़ लगती थी, साइनोवैक की 28वें रोज़ लग रही होती थी, अब उसको 6 हफ्ते तक कर दिया गया है। ये क्या शॉर्टेज की वजह से आप समझते हैं फैसला किया गया है, या फिर माहिरीन के मुताबिक ठीक है, इसको आगे किया जा सकता है, 2-3 हफ्ते आगे कर दिया जाए, सेकंड डोज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, जो अभी तक हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसमें इसकी जो ऑप्टिमम टाइम है वो 2 से 4 हफ्ते बाद ही है। और अगर 4 हफ्ते के बाद आपके पास सप्लाईज ख़त्म हो गई हैं तो WHO रिकमेंड करता है कि एज सून एज पॉसिबल आपको सेकंड डोज मिले तो आप लगवा लीजिए। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त सप्लाई का इशू है जिसकी वजह से इसको पुश किया गया है। साइंसी तौर पे अभी कोई ऐसी इतला, क्योंकि आपके प्रोग्राम से पहले मैं देख भी रहा था, एटलीस्ट मुझे नहीं मिली। और ये इवेंचुअली ये होगा कि हमें जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम इंटरवल का पता लग जाएगा कि एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन कितने वक्फे पे लगवानी चाहिए। लेकिन अभी तक जो रिकमेंडेशन है वो 4 हफ्ते ही है मैक्सिमम। ठीक है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि शॉर्टेज पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या इस साल तक हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकेंगे? जी नहीं, सिंपल। और अगर शॉर्ट आंसर आपने देखना है तो बिल्कुल नहीं। अगर हमें आज वैक्सीन्स मिल भी जाएं पूरे मुल्क की आबादी के लिए, हमारे पास जादुई छड़ी के साथ आ भी जाए, तब भी आबादी के 60-70% को लगाना अगले 6 महीनों में बड़ा मुश्किल काम है। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट फोकस हो जाए तो हम अगले साल में कहीं जाके उस हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचेंगे जो वैक्सीनेशन के साथ होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ यह है कि बड़ा आसान होता है, कोई मसला हो जाए उसको कवर करना भी आसान होता है, उसको ख़बर बनाना भी आसान होता है, उस पर तनकीद करना भी आसान होता है, लेकिन हमारी कुछ ख्वाहिशात हैं बतौर अवाम। हम ये चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं हमें वो वैक्सीन लगाई जाए, और गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है कि जो शख्स जाए वो जाकर बोले कि जी कि मुझे साइनोवैक लगा दें तो आपको साइनोवैक लगा दें, मुझे कैंसिनो लगा दें आपको कैंसिनो लगा दें, मुझे फाइज़र लगा दें तो आपको फाइज़र लगा दी जाए। तो क्या हमारी ये ख्वाहिशात भी गलत नहीं है कि अभी हम तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि पिक एंड चूज़ कर सकें? बिल्कुल। और ना सिर्फ हम इस पोजीशन में नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्क का शहरी, किसी भी मुल्क का शहरी इस पोजीशन में नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों ने, देखिए वैक्सीन की ग्लोबल शॉर्टेज है तो मुल्कों को जौन सी वैक्सीन मिलती है और वो जिस एज ग्रुप के मुताबिक वो ज़्यादा मौसर होती है तो उसके लिए वो ओपन कर दी जाती है और अवेलेबल कर दी जाती है। अगर आप ये बेवकूफ़ी करेंगे, और मैं इसे कहूँगा कि अगर आप बेवकूफ़ी करते हैं कि जी हम अच्छी वैक्सीन का इंतज़ार करेंगे, जब वो हमें मिलेगी तब लगवाएंगे, तब आप अपनी जान को बहुत ख़तरे में डाल देते हैं। देखिए इस वक्त जो भी वैक्सीन्स हैं वो एटलीस्ट आपको 70%, 60%
बुरी से बुरी भी वैक्सीन प्रोटेक्शन दे रही है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ आपको 0% प्रोटेक्शन है, एक तरफ आपको 60-70% प्रोटेक्शन है अभी जो मिल रही है। तो ये बेहतर है, या आप अपनी जान को खतरे में डालें कि जब आपको वो 80 या 90% वाली मिलेगी तभी आप लगवाएंगे, तो उस दरमियान में खुदा नास्ता आपको कोविड हो गया, वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो जोन सी भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है, गवर्नमेंट दे रही है, उसको फौरी तौर पे लगवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं चौथी लहर के हवाले से कई माहिरीन बात कर रहे हैं कि चौथी लहर आ सकती है। आज की अगर हम बात करें 1.69% जो है मुस्बत केसेस की शरह है, 600 तकरीबन 63 जो हैं वो केसेस हमारे पास सामने आए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। क्या चौथी लहर को अभी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसका खदशा मौजूद है अभी भी? जी, एक तो ये है कि अच्छी बात है कि हमारे केसेस कम हो रहे हैं, और अगर आपको याद हो कि पिछले साल भी जून, जुलाई, अगस्त के शुरू तक हमारे केसेस कम ही रहे थे, और उसके बाद अगस्त के मिडल में जाके हम जो हमारी नई लहर आई थी वो आई थी। तो दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि मौसम की वजह से जो अभी कमी हो रही है कोरोना की बहुत सारे ममालिक में, तो ये जाके जिसे कहते हैं कि फॉल्स सर्ज, या आप समझ लीजिए कि सर्दियों में एक नई लहर का खदशा अभी मौजूद है। जब तक हम अपनी आबादियों को, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, उस वक्त तक ये खतरा रहेगा। ये खतरा पहले भी आ सकता है अगर खुदा न खास्ता जो डेल्टा वेरिएंट है जो हमारे साया मुल्क से इंडिया है, वो खुदा न खास्ता हमारे पास आ जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान सब कर रहे थे और हमारी रहनुमाई कर रहे थे, हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहे थे। यानी कि पहली बात तो यह है कि खुद को जाकर वैक्सीनेट करवाएं। ठीक है, कुछ रोज़ अच्छे नहीं गुजरे हैं, शॉर्टेज थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल है, आप लोग जाके खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। एक तो ये करवाएं। दूसरा, किसी भी लहर के लिए, चौथी लहर के लिए हमें कम से कम तैयार तो रहना है। अगर आप खुद को वैक्सीनेट करवा भी चुके हैं तब भी SOPs पर अमल दरामद करें, और अगर अभी तक आपने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया, पहले तो जाके वैक्सीनेट करवाएं और उसके बाद मास्क जरूर लगाएं। और दूसरा ये, जिस तरह से लोगों की चॉइसेस है ना कि हमने कैंसाइनो लगानी है, हमने जिसाइनोफॉर्म लगवानी है, इस तरह से जो दिल करता है उस पर आप मत जाएं। आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, और जोन से भी वैक्सीन अवेलेबल है, NCOC की जो गाइडलाइन है जिसके मुताबिक अगर आप पूरा उतरते हैं उन गाइडलाइन पर, तो आप वही वैक्सीन लगवाएं और अपने आप का और अपनी फैमिली का और दूसरे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार। बिल्कुल, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये कह सकें कि जी कि मुझे बिरयानी नहीं चाहिए, मुझे कौरमा चाहिए, ये वो वाला मामला नहीं है। जाके वैक्सीनेट करवाएं। जो वैक्सीन भी लग रही है वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमने रिएक्शंस नहीं देखे हैं, हमने वो भी नहीं देखा कि जी कि लोगों ने शिकायत की हो कि मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद खुदा न खास्ता कुछ हो गया। तो बड़ी सेफ है, आप जाएं और खुद को वैक्सीनेट करवाएं। आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात कर लेते हैं पानी की, क्योंकि पानी जो है वो कुदरत का अनमोल तोहफा और इसकी लाजवाल नेमत और रहमत भी है। अगर पानी जो है इस कदर अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम पानी के बगैर तो जिंदा ही नहीं रह सकते। पाकिस्तान पानी जैसी अजीम नेमत की कमी का शिकार है। लेकिन खुशाइंद बात यहाँ पर हमजा ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है तहफ़्फ़ुज़ आब के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है, और कामयाब वाटर पॉलिसी बनाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा है। ट्विटर पर उन्होंने अपना बयान जारी किया है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ आब की हमारी पॉलिसीज़ समरबार हो रही हैं, और पंजाब हुकूमत ने मौसर वाटर रिसाइकलिंग पॉलिसीज़, बारिश के पानी के ज़ेर ज़मीन ज़खायर, टाइम्ड वेल पंपिंग और दीगर टारगेटेड इक़दाम किए हैं, जिससे 1980 के बाद पहली मरतबा लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को मज़ीद गिरने से रोक लिया गया है, जो कि एक अचीवमेंट, बहुत अचीवमेंट है और अच्छी खबर भी। और यानी कि आप देखें कि ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आलमी बैंक ने भी पंजाब में इंतहाई कमज़ोर जो देही इलाके हैं उनके लिए पानी और सफाई सुथराई की खदमात तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए 44 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी दी है, और पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट से पानी की फराहमी और सफाई सुथराई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सर्विसेज को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बचपन से सुनते होते थे कि पानी कम इस्तेमाल करो, और वो तो अभी भी हमें पानी जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि जी कि पानी ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म हो जाएगा, और पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमें कितने मसाइल होंगे, क्योंकि वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा था कि बल्कि आ गया ओवर टाइम कि वो पानी के हमें बड़े मसाइल हैं। लेकिन अब जो ये खुशाइंद बात आई है कि गवर्नमेंट जो है वो पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। अब वाटर लेवल 1980 के बाद हमजा देखो कि अब वो स्टेबल हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें फिर भी पानी जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस आशिक़ावान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलमी बैंक पंजाब में पानी की फराहमी और निकासी
के लिए 44 करोड़ रुपए मुहैया कर रकम से पानी के कौन कौन से मंसूबे लगाए जाएंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से जो है सराहा भी गया है पंजाब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर में जहाँ बढ़ती हुई आबादी जो है वो आपके लिए एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और दीगर चैलेंजेस का बायस बन रही है। वहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत जो है किसी भी इंसान की वो पीने का साफ़ पानी है। और ये पीने के साफ़ पानी की जो फराहमी है, टेबल लेवल है, वो लाहौर के अंदर हर आने वाले दिन में वो गहरा हो रहा है, उसकी सतह नीचे जा रही है। और लाहौरियों के लिए साफ़ शफाफ पानी जो एक कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है, उसका हसूल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस कुदरती ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने वो तरजीहात तय की कि जो सिर्फ डांग टपाओ पॉलिसी ही नहीं, सिर्फ सियासी नारेबाजी नहीं, रंगबाजी और शोबाजी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल हिकमत अमली जो आपकी आने वाली नस्लों की ज़रूरत का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि उसके लिए कंक्रीट रोड मैप, स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म भी प्लान करे। उसके लिए जो है वासा ने बहुत इफ़ेक्टिव हिकमत अमली जो है वो मुतारफ़ कराई है। उसके ज़रिए हमने जो आप जिस प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं जी, उससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो BRB नहर है उस BRB नहर से जो है वो पानी ला के उसको ट्रीट करके तो लाहौर के शहरियों के लिए सरफेस वाटर जो है उसकी यूटिलाइजेशन को यकीनी बनाया जाए। और जो नीचे अंडर द टेबल वाटर है, जो आप मोटर लगा के हैंड पंप के ज़रिए या किसी भी तरह से उस पानी को पीने के लिए या जनरल इस्तेमाल के लिए आप फोकस करते हैं, आपको उस रुझान से हम निकालें और अल्टीमेटली जो अवेलेबल वाटर है उसको ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाएं। और इसके लिए हमें ज़ाहिर एक सपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सही है। और जो पानी जब हम ट्रीट कर लें, पीने के काबिल हो जाए, तो फिर उसके वेस्ट को रोकने के लिए हमने जहाँ कंजर्वेशन ऑफ वाटर स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ साथ रिसाइकलिंग ऑफ वाटर जो है वो भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। साशी कमान साहिबा, इस बारे में बताइए, क्योंकि पानी के जो मंसूबे हैं वो पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी लगाए जाएंगे, तो शफाफियत की बात की जाए, उनको शफाफ कैसे बनाया जाएगा, कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब हो या लाहौर हो या पूरा पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ये समझती है कि ये एक हर शहरी की बुनियादी हकूक़ के साथ जुड़ी जो ज़रूरत है उसको फ्राहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा पंजाब भर के अंदर जो है वो अल्टीमेटली ये जो सक्सेस स्टोरी हम लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के बारिश के पानी को सिक्योर करके उसको काबिल इस्तेमाल बना के फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस पानी की रीयूटिलाइजेशन जो है और उस स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक पायलट है जो हम लाहौर में शुरू करेंगे और ऑफ कोर्स वो बाकी पंजाब के हर शहर में रेप्लिकेट होगा। और एज अ केस स्टडी हम इसको लाहौर में सबसे पहले मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि जब आप अवेलेबल वाटर जो है उसको सरफेस वाटर जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे और जो स्ट्रेस है, जो बहुत ज़्यादा आपके लोड है उस अंडर द टेबल वाटर पे, ठीक है, वो कम होगा और वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी और वाटर टेबल जो है इम्प्रूव करेगा। दूसरी चीज़ जो आप पाक अथॉरिटी हुकूमत पंजाब ने देहात की सतह में और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो साफ़ शफाफ और सेहतमंद पानी जो है उसकी फराहमी के लिए जो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म शुरू किया है वो गवर्नर पंजाब की ज़ेरे क़यादत वो प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली पंजाब भर के बसने वाले जो 12 करोड़ से ज़ायद हमारे शहरी हैं
उनकी पानी की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। और मरहलावार हर ज़िले के अंदर जो है वो वाटर ट्रीटमेंट और फिल्टर प्लांट लगा के शहरियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप आबे पाक अथॉरिटी का भी जिक्र कर रही हैं, लेकिन लाहौर की बात करें, जिन काविशों के लिए आपको सराहा जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब भी उस्मान बुज़दार साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं, बेहतर कैसे किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है कि वाटर लेवल जो है मेंटेन किया गया, वो नीचे नहीं जाने दिया, कैसे किया गया है ये, इसकी मैनेजमेंट को बेहतर कैसे बना रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको ये असाइनमेंट दी गई थी कि वो ऐसे मेजर ले कि पानी की जो लेवल है, जो एक वाटर टेबल आपका जो है वो सेंटर है वो डिस्टर्ब ना हो और पानी की जो ज़ेर ज़मीन सतह है वो मज़ीद नीचे ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में उसको स्टेबल रखा गया और वो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उसमें मज़ीद कमी नहीं हुई है। इसके लिए वासा के प्लेटफॉर्म से कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहले उस अदारे के अंदर जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको रोका गया और उस इंस्टीट्यूशन को अवाम दोस्त बनाने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई गई कि अवाम खुद उसमें हिस्सेदार बने और जहाँ कहीं वो गैप्स थे, लूप होल्स थे, उनको एड्रेस किया गया। इसमें जो प्राइवेट स्कीमों का सबसे अहम चैलेंज रहा कि आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं था, जो चाहे जितना चाहे कनेक्शन ले ले और पानी का ज़िया करता रहे। लेकिन हुकूमत ने इस वक्त टाइट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म से उस पानी के ज़िया को रोका है। इसके अलावा जो है वो सियासी बुनियादों पर ट्यूबवेल लगते थे जिनको रोका गया और ट्यूबवेल जो है अब ज़रूरत के तहत लगेंगे, ना कि सियासी शुबदाबाजी के लिए लगेंगे। इसके अलावा जो सर्विस सेंटर्स पर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाया गया है वो एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो शहरियों को ये एहसास दिलाता है कि पानी की एक बूंद जो है आपकी अगली नस्ल की अमानत है और इसको ज़ाया ना करें। डॉल्फिन फोर्स के ज़रिए जहाँ कहीं पानी के ज़िया के हवाले से शिकायत आई, डॉल्फिन फोर्स ने वहाँ जाके उन शिकायत का अजाला किया और पानी के ज़िया के हवाले से मौसर जो हिकमत अमली है उस पर अमल दरामद किया। तीसरा जो है वो पिछले 3 साल से चूँकि ये जो हुकूमती इक़दामात थे उसकी प्रॉपर टाइट मॉनिटरिंग और इफ़ेक्टिव एक प्लानिंग के तहत उठाए गए इन इक़दामात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से पानी की सतह जो है वो अपने उस लेवल पे बरकरार है और वो कम नहीं हुई। और ये यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की इस महकमे के साथ जुड़ी जो एडवाइस लाइन है, जो एडवाइजरी और ओवरऑल सरपरस्ती है, वो इस अदारे को और इस विजन को इस काबिल कर रही है। हम इस कुदरती नेमत को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, सिक्योर भी कर रहे हैं। तो ये तो स्पेसिफिकली लाहौर की बात होगी ना कि लाहौर में वाटर लेवल जो है वो स्टेबल है। क्या लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी वाटर लेवल जो है उसमें बेहतरी देखी गई है? देखिए, जब आप एक केस स्टडी बनाते हैं और उसकी सक्सेस स्टोरी बनाते हैं और अल्टीमेटली उसको फिर आप रेप्लिकेट करते हैं तो ये एक चैलेंज होता है किसी भी हुकूमत के लिए। चूँकि लाहौर के अंदर वासा जैसे जो अदारे हैं वो बड़ा अच्छा लाहौर वासा जो है वो काम कर रहा है और ये एक बाकी शहरों के लिए मिसाल बनेगा। रावलपिंडी के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद जैसे शहर के अंदर ये सारे सक्सेस मॉडल्स जो हैं वो रेप्लिकेट होने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी आपको इसी तरह पानी की जो सतह है वो और ज़्यादा डिटोरिएट होती नहीं आएगी और वो बैलेंस और स्टेबिलिटी हम जो है बरकरार रख सकें। ठीक है, फिरदौस अशीक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, काविशों की बात कर रही हैं, वज़ीर आज़म साहब भी सराह रहे हैं, अच्छी खबर थी। हमें ब्रेक लेनी है। हाँ जी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।